भाई सपनों की छलांग का आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी चीज़ों पर लाइट डाल रहा है। सबसे बड़ी और पहली चीज़ तो ये कि राधिका को अगर किसी से कंपेयर किया जाए तो थोड़ी सी सीनियर, तो उसका जो एटीट्यूड है थोड़ा सा चेंज है। वो राधिका के ऊपर हाई मतलब हावी होने की कोशिश कर रहा है, जो हमने आज के एपिसोड में भी देखा कि जो उसकी सीनियर है वो बोलती कि कल एंड ऑफ द डे हमें चाहिए तुम्हारे प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट, ये वो फलाना ढिमकाना। ठीक है, जबकि आज भाई उसका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ, थोड़ा इंजॉय करेगी, मस्ती करेगी नहीं। कल एंड ऑफ द डे आपको देना है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, डाल दिया वर्कलोड, क्योंकि उसके सीईओ ने उस सीनियर के साथ राधिका को कंपेयर करके ये बोल दिया कि यार राधिका के तरीके इसने किया सब कुछ, राधिका के तरीके ये बोल रही थी, ये सब कहा। तो वो चिढ़ गई। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिला कि बच्चों और पति, अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी होता तो एक माँ ही ऐसा ब्रिज है जो दोनों के बीच में सब कुछ सही करवाने की कोशिश करती है और सही करवा भी देती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि राधिका के पापा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में राधिका से, इस तरीके से राधिका ने बात की और खा पी नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, राधिका से फ़ोन आता है कट कर देते हैं। तो आज क्या हुआ, आज राधिका की मम्मी ने साफ साफ कहा कि देखो राधिका से बात करो, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। यहाँ पर उसके बाबा थोड़े से पिघल गए थे, लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, फ़ोन कट कर दिया उन्होंने और बात एंड कर दी। तो जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से बातें हो रही हैं यहाँ पे चेंज, वो कहीं न कहीं ये बताती है कि मतलब मम्मी अगर नहीं होती हैं, ठीक है, तो जो ब्रिज है, जो गैप है वो नहीं होगा, और जब ब्रिज और गैप होगा ही नहीं, तो जब भी दूरियां आती है, जब भी कोई मनमुटाव या खटास आती है, उस खटास को, मनमुटाव को ख़त्म करने के लिए कोई नहीं होगा, और वो मनमुटाव और खटास इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी कि शायद एक टाइम ऐसा भी आए कि आप दोनों मतलब बच्चा और जो हस्बैंड या पापा हैं, वो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद ना करें। तो इसलिए माँ का एक बीच में ब्रिज बनाकर रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ताकि चीज़ें जो हैं वो वेल मेंटेन्ड रहें और आसानी से, ईज़िली, अच्छी तरीके से स्टेबल रहें। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि राधिका अपने घर में जिस तरीके से सेलिब्रेट करती थी, तक कोई मतलब अचीवमेंट होता था, उसी तरीके से वो घर से दूर रहने के बाद भी अचीव करी है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वो ब्रेड मतलब ब्रेड बोलो सॉरी, क्या कहते हैं, केक लाई है, वो देती, क्योंकि उसके पापा जब कोई भी ऐसा अचीवमेंट होता था केक लाते थे, और जो राधिका है वो लाती थी बटर स्कॉच की आइसक्रीम। तो सेम उसकी मम्मी बटर स्कॉच की आइसक्रीम लेके उसके पापा के पास गई कि वो खाना, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन यहाँ पे राधिका जिन्होंने भी उसकी हेल्प किया, जो भी उसके साथ थे हमेशा, उनके लिए केक लेकर आई। यहाँ पर एक चीज़ फिर से देखने को मिली कि राधिका के घर में वो जो नई टेनेंट आई है, यानी कि जो उसके साथ में रहती है रूम में, वो उसके और एक उसकी जो दोस्त है, ठीक है, उसके बीच में दरार लाने की भरपूर कोशिश करें, भरपूर। तो जो भी कुछ होता है, खुशी की बात, हंसी, मौज मस्ती, इग्नोर, हमेशा भड़काना, हमेशा नेगेटिविटी उसके दिमाग में भरते रहना उन लोगों के खिलाफ। तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी। और ये बताता है कि भाई हर कोई आपका अच्छा कहे या बुरा मतलब चाहे, ये उसकी बातों से पता चलता है। अगर वो अच्छा चाहेगा तो उसकी बातें बताएंगी, बुरा चाहेगा तो बातें बताएंगी। हर चीज़ में अगर वो पॉजिटिविटी ढूंढता है तो वो बंदा आपका अच्छा चाहता है, अगर वो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढता है तो वो बंदा नेगेटिव चाहता है। अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव का एक मिक्स्ड बैलेंस लेके चलता है, तब भी वो बंदा आपके लिए बिल्कुल सही है, फिट है, और वो बंदा आपकी लाइफ से जाना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ इस एपिसोड में जिस तरीके से वो नई एक रूममेट आई है वो कर रही है, वो बात बता रही है। इसके अलावा राधिका की जो एक दोस्त है, इसके बारे में हम लोगों ने बीते एपिसोड में देखा कि उसके कॉलेज के बाद दो एक लड़का होता है और 4-5 लड़कों को लेकर आता है, और वो उसको लेके वहाँ से भाग जाती है। तो वो क्या होता है, वो यहाँ पे राधिका के घर आई है, ठीक है, फ्लैट में आई है, और वो उसके साथ है। वो लड़के क्या करते हैं, राधिका के घर आ जाते हैं और वो गेट के अंदर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ें देख के राधिका जो उसकी दोस्त है वो भागते हुए आते हैं, गेट बंद करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे वो लड़के बोलते हैं कि भाई, ये प्रोमो है कल के एपिसोड का, वो बोलते हैं कि हम इतने सारे और तुम 3 कैसे बंद करोगे गेट। तो ये भी चीज़ मतलब कहीं न कहीं बता रही है कि चीज़ें ड्रास्टिकली किसकी लाइफ में कब
चेंज हो जाए किसी को नहीं पता। आज बंदा हंस रहा है, खेल रहा है, अचानक उसको कुछ ऐसी बात पता चलती कि उसकी हंसी खुशी एक सेकंड में ख़त्म हो जाए। ये चीज़ ये शो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता है, क्लियरली बताता है कि देखो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसलिए अपने दिमाग को हमेशा प्रेजेंट में जीना और जितनी भी खुशी मिले उसको एंजॉय करके जियो, ये बताता है। बाकी भाई आने वाले एपिसोड में देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से कल का एपिसोड हमें देखने को मिले, इस तरीके से वो लड़के घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसी स्टोरी है जो मैंने शायद मिस कर दी है, ये जो उनकी दोस्त है उससे रिलेटेड, तभी वो लड़कों से इतना दूर भाग रही है, उन लड़कों से इतना ज़्यादा डरती है। बाकी भाई आने वाले एपिसोड में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन एक बात बोलूँगा, जिस तरीके से राधिका और उसकी जो फ्रेंड्स हैं, उसके जो कलीग्स हैं, हेल्प करते हैं, वो देखने में मज़ा आता है। हाँ, एक मैं और भूल गया, उसका जो एक कलीग है, आई थिंक मनीष नाम है उसका या आदि नाम है, आई डोंट नो, याद नहीं हो रहा से उसका नाम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर है। वो क्या करता है, जो भी राधिका के पास आता है बात करने, उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करता है कि राधिका बिल्कुल अकेले रहे, राधिका से कोई बात ना करे, क्योंकि भाई राधिका के अंदर टैलेंट की वो एक लड़की है, ठीक है, इसलिए तो कोई बात ना करे। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है, भाई कुछ लोग आपसे इतना ज़्यादा खिलसते हैं कि बस वो खिलसते ही रहते हैं, और अगर आपने उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी तो वो आपके दिमाग पे चढ़ के नाचेंगे, और आप जो अच्छा काम कर रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे राधिका ने उसको जिस तरीके से हंसते हुए इग्नोर किया, वो देख के भाई मुझे बड़ा मजा आया। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट